हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम अनीता है। मैं यूपी गाजीपुर की रहने वाली हूँ और मैं इस समय गुजरात में रहती हूँ क्योंकि मेरे पति यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं और मैं अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ गुजरात में रहती हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि सच में ये औरतों के साथ होता है और आप लोग उस औरत के दिल की बात नहीं समझते। चाहे पति हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, नहीं समझता है। प्लीज़ एक औरत के दिल की बात को समझने की आप लोग भी कोशिश कीजिए कि क्या उसके दिल में है। कुछ औरतें तो हैं जो दानव बन जा रही हैं और कुछ औरतें ऐसी हैं कि हर चीज़ को सहते हुए भी आज भी चुपचाप पड़ी हैं, अपने माँ बाप की इज्जत को देख रही हैं, अपने ससुराल की इज्जत को देख रही हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जो इज्जत को तार 15-15, 20-20 टुकड़े करना, कोई बोरिया में भर के फेंक रही है, कोई ड्रम में भर कर फेंक रही है। उन औरतों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पर बाकी जो औरतें हैं सब वैसी नहीं हैं। औरतों का आज बदनाम कर दिया है। कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके दिल में इतना दर्द भरा है पर वो अपना दर्द किसी से नहीं बताती। चाहे पति हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे ससुराल वाले हो, किसी से भी वो नहीं कहती है। अगर माँ बाप से कहती हैं तो माँ बाप से कहने से पहले वो 2 बार सोचती है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, जब मैंने शादी कर ली है मैं अपने माँ बाप को कैसे दुख दे सकती हूँ, या अदर कोई भी रीज़न होता है वो नहीं कह पाती है। अगर कोई लड़की अपने माँ बाप से कह भी देती है तो माँ बाप भी कहते हैं, जब मायके वाले भी कहते हैं कि बेटी ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को ऐसे ही जिया जाता है। हम लोग की भी ज़िंदगी में ऐसी दुख आता था, हम लोग दुख को सहते थे और अपनी ज़िंदगी को जीते थे। क्या हाउस वाइफ होना क्या गलत होता है? हाउस वाइफ के पास काम नहीं होता है? बहुत काम होते हैं, पर हाउस वाइफ को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है। क्यों? हम आपसे पूछते दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। हाउस वाइफ की ज़िंदगी नहीं है, ना वो अपने मन से सो सकती है, ना अपने मन से उठ सकती है, ना वो अपने मन से खा सकती है। कि क्यों नहीं उठ सकती? अगर वो सो के उठना, अरे यार मैं आज 8 बजे सोऊंगी, पर नहीं उठ सकती। क्यों? मुझे 5 बजे उठना है, क्योंकि अगर मैं लेट उठूंगी तो मेरे बच्चे को टिफ़िन कौन देगा, मेरे हस्बैंड को टिफ़िन कौन देगा, मेरे बच्चे बाहर खाना खाएगा तो तबीयत खराब होगी, मेरे हस्बैंड बाहर खाना खाएंगे तबीयत खराब होगी। ये सोच के औरतें अपना कर्तव्य निभाती हैं। उनके चेहरे पे हंसी होती है पर हंसी के पीछे दर्द बहुत होता है और दर्द को कोई समझता नहीं है। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पे, मेरा पहला ब्लॉग है और औरतों के लिए ही ये ब्लॉग है। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी जैसे कितने हज़ारों बहनें, माएँ, सब लोग के लिए है। प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तब शायद जो मेरे भैया हैं, मेरे पापा हैं, मेरे फिलहाल में मेरे पापा जी नहीं हैं, मेरे पापा नहीं हैं इस दुनिया में। चाहे मैं किसी भी मेरे पापा की उम्र के जो भी रहेंगे, इनको मैं पापा का ही सम्मान दूँगी। उन सब के लिए मैं कह रही हूँ। ये तब आप लोग समझेंगे शायद क्या आपके बेटी के साथ, आपकी बहू के साथ, क्या आपकी पत्नी के साथ, किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आपकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों मेरा टॉपिक ये था कि हर चेहरे के पीछे मुस्कान होती है। क्या वो मुस्कान दिल से है? ये आप अपने आप से देखिए, उसके दर्द को समझिए। क्या वो दिल से मुस्कुरा रही है कि उसके दिल में दर्द है? अगर कुछ गलत होता है तो उंगली पर बहू पे उठाई जाती है। अगर बहू ने इतनी सी भी आवाज़ उठा दी तो बोलते हैं ये अपने मायके सीख क्या, इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सीखा, ऐसे मेरे माँ बाप का क्या दोष है। होते होंगे 100 में 5% लोग होते हैं जो अपनी बेटी को सिखाते होंगे, पर 95% लोग नहीं सिखाते हैं। आज भी ये भारत है, भारत में घर जोड़ना सिखाया था, घर तोड़ना नहीं सिखाया था। इसीलिए हर औरत को, क्योंकि सास भी बहू रहती है, वो भी एक औरत, उसको भी समझना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि हाँ मेरी बहू के दिल में कुछ तो दर्द तो नहीं है, वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है। हम उसकी बातों को सुने, अपनी बातें उसको बताएं। हम उसके साथ बहू वाला व्यवहार ना करके एक बेटी वाला व्यवहार करें तो क्यों ना वो अपने दिल की बात हमें बताएगी। पर ये नहीं सोचा जाता है, बस ऐसी है, वैसी है, ये करती है, वो करती है, बस ऐसा ही कहा जाता है।
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर जीवन में किसी से हम लोगों ने मदद ली है, क्या वो आपका रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, आपका बुरा वक्त होगा तो आपका साथ नहीं देगा। भले आपके बुरे वक्त में उसने साथ दिया है, पर उस साथ के बदले वो आपसे कुछ वसूल करना चाहेगा। बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत मैं देखी हूँ, बहुत जगह मैंने देखा है कि कोई आपका साथ देता है, साथ देने के बाद वो आपकी घर की इज्जत पे भी हाथ डालने का देखता है। इसीलिए भैया मेरे भैया लोग हों, जब मेरे पापा लोग, मेरे चाचा लोग, आप लोग भी अपने घर पे ध्यान दीजिए कि आपने किसी से मदद लिया है, मदद लेने के बाद क्या वो आपकी बहन, बेटी, बहू के साथ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो छेड़खानी कर रहा है या उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि जो हित है वो हित नहीं है, वो शैतान बन के आ जा रहे हैं। साथ देना, एक किसी की सहायता, आप इतना सहायता लेंगे और आपके घर को पूरा बर्बाद कर देंगे। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बैठे हैं। इसीलिए एक औरत का सम्मान कीजिए, एक औरत के दिल की बात को समझिए। क्या वो अपने दिल में कुछ बातें छुपाई है, उससे खुल के बातें कीजिए, चाहे वो कोई भी अदर पर्सन हो, जब पति हो, भाई हो, पिता हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पति ने किसी से सहायता लिया था, सहायता के बदले वो कुछ तुम्हारे साथ तो नहीं करना चाहता है, तुम्हारे बच्चों के साथ तो नहीं कर रहा है ना, तुम्हारे साथ नहीं ना कर रहा है, ये जरूर से जरूर आप लोग पूछिए। मैं हर व्यक्ति को बोल रही हूँ, मैंने बहुत देखा है, मैं बहुत देखती हूँ कि बोलते हैं कि अरे यार उसकी औरत उसके साथ है, उसकी औरत उसके साथ है। थी मैं मानती हूँ कि कुछ औरतें गलत होती होंगी, पर सारी औरतें गलत नहीं होती होंगी, सारी औरतें गलत नहीं होती हैं। कुछ मर्द लोग ऐसे होते हैं, मैं सारे मर्दों को भी नहीं बोल रही, कुछ मर्द ऐसे होते हैं, इतने गिरी प्रवृत्ति के होते हैं कि आपके घर में मदद के बहाने आएंगे और आपके घर की इज्जत के साथ, चाहे वो मेंटली हो, चाहे किस तरह से बहला के फुसला के उसकी इज्जत का सौदा करना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू सबका ध्यान रखिए। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि अगर उसकी दिल की बात को नहीं समझा जाए, अगर उसके दिल में कुछ है, अगर वो दर्द है या खुशी है, उससे पूछो कि हाँ बेटा तुम्हारे दिल में कुछ दर्द है तो हमको बताओ, कोई तुम्हारे साथ कुछ बोलता है तो हमको बताओ। छोटी ही बेटी क्यों ना, 10 साल 12 साल की बेटी हो गई, उसे सिखाओ बेटा ये गलत टच, 8-9 साल में ही सिखा दीजिए, गलत टच है, ये गुड टच है। बेटियों को बताना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे हैवान पड़े हैं इस धरती पे कि 3-3 साल के बच्चों के साथ रेप कर दे रहे हैं। तो हम जैसी औरतें हैं जिनके पति किसी सहायता ले लेते हैं, वो घर में आएंगे, आपके रिश्तेदार बन के आएंगे, आपके दोस्त बन के आएंगे, आपके हमदर्द बन के आएंगे, पर हमदर्द नहीं रहेंगे, आपके घर की बहन बेटियों पे गलत नज़र रहेगी उनकी। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, आप लोग जरूर से ध्यान दीजिए। क्या मेरी बीवी, क्या मेरी बच्ची, क्या मेरी बहन किसी ऐसे नालायक आदमी की नज़र पे तो नहीं है, कोई उसको परेशान तो नहीं कर रहा है। हर औरत, बहुत सारी औरतें हैं जो गांव देहात की औरतें होंगी, चाहे ऐसी होंगी जो डर जाती होंगी, समझ जाती होंगी कि अरे यार उसने मेरी मदद की थी, अगर मैंने उसकी बात को नहीं माना तो क्या पता मेरे पति के साथ कुछ कर दे, चाहे मेरे बच्चों के साथ कुछ कर दे। ऐसे बहुत सारी औरतें सोच के सहम जाती होगी, सहम जाने के बाद गलत रास्ता अपना लेती हूँ। पर बहन मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा। जीवन साथी एक होता है, 1000 नहीं होते हैं, पर दुनिया में राक्षस 1000 होते हैं, ये बात को याद रखें। और पति लोग आप लोगों से भी कहते हैं, जितना आप लोग पैसा नशे पे व्यर्थ करते हैं ना, घर में अपने दोस्तों को लाके दारू पिलाते हो, नशा कराते हो, दारू पिलाने के चक्कर में आपके घर की इज्जत को ना ले जाए, इतना बात को याद रखिएगा। भले वो आपसे ना बोले चलेगा, जो आपका हितैषी बना है, आपके घर की इज्जत को उसकी गलत नजर है, भैया हमसे दूर रहो, चलेगा, वो आपसे नहीं बोलेगा, वो चलेगा। एक दिन का कष्ट
आप झेल सकोगे, पर सारी उम्र का कष्ट नहीं झेल पाओगे। अगर आपके घर की बहन बेटी पे उसने नज़र डाल दी अपनी, तो आप इस दर्द को बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगे। इतना याद रखना मेरे दोस्तों।